and healthy dish which is cabbage rolls. So let's begin. Materials are green chilies, capsicum, carrot, mashed potatoes, mashed paneer and cabbage leaves. So for making the stuff we need a bowl and add mashed paneer, capsicum, carrot, mashed potatoes and green chilies. Now we will add red chili powder, salt, Maggi masala, and oregano, and mix it. So the stuff is ready now. And now we will boil the cabbage leaves. So our boiled cabbage leaves are ready now. Here you can see that the process of how to make the stuffed cabbage rolls. So these cabbage rolls are ready. So now we will steam the cabbage rolls for 8 to 10 minutes on medium flame. So after 10 minutes you can see that our cabbage rolls are properly steamed. So for making these cabbage rolls more delicious, we may add oregano on it. You may also try its grilled version. I hope you liked my video and try out this healthy and nutritious delicacy at your home. Thank you. Hi friends, my name is Pranjal Patel and today I am making a mothie. Basically, मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऑफकोर्सली मैं एक गुजराती डिश ही बनाऊंगी. ये एक फेमस डिश है गुजरात की. तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनते हैं मुठिए. मुठिए के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और हमने आटा लिया है और बेसन और हम कैरेट्स या सीजनल कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स. आप अपने हिसाब से कैरेट से कुछ भी डाल सकते हैं. और मैं डाल रही हूँ घी. और मैं डाल रही हूँ मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट. हमने मिर्ची 2-3 ही डाली थी और लहसुन भी हमने 10-12 डाले थे. हमने ये पेस्ट ले लिया है और हम थोड़े से धनिया डालेंगे. धनिया डालने के बाद हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे. और हम ये हमारा मिक्सचर है, हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार. तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और अगर हमें चाहिए थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला और रेड चिली.
बहुत थोड़ी सी। और हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। तेल डालेंगे 2 चम्मच। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, पर ये बहुत थोड़ा सा डलता है ये। और हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सी तिल है, ये हम डालेंगे। अब इसे हम हाथ से इसे करेंगे, मतलब एक बैटर की तरह हमें इसे करना है। तो अगर ये आपको थोड़ा पतला या थोड़ा मोटा दिखे तो आप इसमें हम बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। उसमें थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ तो इसमें थोड़ा सा हम और बटर मिल्क डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये आटा जो है हमारा बनने लगा है। वैसे अच्छी तरह से जो हमने चीजें मिलाई वो अच्छी तरह से कंबाइन हो जानी चाहिए। गाइस ये हमारा डो बन चुका है। जो हमने डो था वो एकदम परफेक्टली रेडी है। और थोड़ा सा और तेल डालेंगे ताकि अच्छी तरह से गूंज जाए। ऐसे अच्छी तरह से गूंदेंगे हम ताकि ऐसे लगे कि रोटी का ही आटा है। तो गाइस ये रेडी है, तो हम इसकी मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी के लिए हमने स्टीम करने के लिए जो बर्तन होते हैं वो हमें रख लिए हैं। तो बेसिकली मुट्ठियां हैं तो हम इसे मुट्ठी से ही बनाएंगे। पहले हम तेल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये रहा हमारा तेल। जो भी हमने बर्तन लिए हैं, जो भी आप जो लेना चाहें स्टीम के लिए, तो उस पर थोड़ा सा ग्रीस कर दें ताकि वो चिपके ना नीचे। तो हमने ग्रीस कर लिया, इसलिए मुट्ठी बनाने के लिए तैयार है। ये हमारी शेप बेसिकली बन चुकी है, तो हम इसमें डाल रहे हैं। कोई भी शेप की बना सकते हैं, पर ये मुट्ठी है तो मीन्स मुट्ठी से ही होंगे, तो मुट्ठी से बनाए वो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा दूर दूर रखिए ताकि वो चिपके नहीं एक दूसरे से।
हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक करने के लिए अब रख देंगे ताकि अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। हम इसे 10 मिनट तक कुक करने के लिए रख देंगे और थोड़ी फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। तो गैस में भी चेक करते 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम एक बार चेक करते कि हमारी मुठिए बन चुके हैं कि नहीं बन चुके। तो गाइस हमारे मुठिए रेडी है, तो इसे हम निकाल लेंगे और गैस को ऑफ कर लेंगे। इसे किसी की हेल्प, कपड़े की हेल्प से निकाल सकते हैं। गाइस हमारे मुठिए निकल चुके हैं और इसे हम एक प्लेट में डालेंगे। हम 2 चम्मच हम इसमें ये ले लेंगे ताकि ये बहुत गर्म है तो हमारा हैंड बर्न ना हो। तो ये हम उसे साइड में रख देंगे। और गाइस हम इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेसिकली हम गुजराती है तो गुजराती ये इमली की चटनी के साथ ही ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा हरी चटनी के साथ सर्व करें तो उसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो गाइस इट इज़ रेडी। थैंक यू। Hello my dear friends, I am Kanishka Joshi and today we are going to make a healthy baked recipe, that is peanut butter bars. Although we would think that peanut butter is not healthy and heavy, but we will combine it with oats which are healthy and we will maintain our diet. So you will surely like this recipe. So let's begin. For this recipe we need 1 cup flour, daily use flour, 1 cup oats, rolled oats, 2 tablespoon ghee or also you can take oil, 3 big spoon peanut butter, main ingredient, 1 cup honey and 1 cup mashed jaggery. Then we need a big bowl and a wooden spoon and melted dark compound chocolate from which you will make a layer, 1 plastic container butter paper wrapped which we will be using in oven. And now we will take the oats in our big bowl, that 1 cup flour, and now we will mix them. Mix them properly. Now we will be taking jaggery, mashed jaggery, so that it is easy to mix. We will be mixing it again. Now take that 1 cup honey and put it on, and now mix it all.
try not to make lumps in our batter so that bars will be very fine. And now mix it properly. It will take a bit long. Now take our main ingredient, that 3 big spoon peanut butter, and put in our batter. If you want more peanut butter, then you can add more also, 1 big spoon. Now we will be mixing it. It will be better if you will take a heated peanut butter, so it will be mixed easily. Like I have taken a little melted peanut butter. Now we will put on ghee so that its thickness increase. And now mix it properly and make a fine batter. Now our batter is ready. We are greasing the butter paper which we have wrapped on the plastic container which we will be putting in our oven. So grease it properly so that our bars can be taken out easily and there is no problem. Now we are done with greasing, and now we will be putting our batter in that plastic container and make a first layer of it and make it a smooth layer and flat. Now that melted chocolate of dark compound, we are making another layer of that chocolate on that first layer of batter and make this one also properly so that our bars will be very beautiful, and also thickening of the both layers will be fine. Also make a flat layer of that chocolate. Now we are done with, and now we will on our oven and open it and put our that layers in that plastic container and put it in our oven, and we will be closing it. And now our time will be 8 minutes. 8 minutes are enough, and now we are going to start. So now we are done with 8 minutes and we will take it out. Our peanut butter chocolate bars are ready and you can see it. Now we will be serving them with some cherries and we are ready to go. And now I am tasting them, and yes, they are delicious and healthy. Good morning to all. I am Umang Khurana from class 9th B. Today I am going to make sandesh. It is prepared in Navratri season and in other festivals. So let's make it. For making sandesh, we need milk, lemon juice, kesar, cardamom powder and powdered sugar. Sandesh is a diabetic sweet and can be consumed even by those who have diabetes. It is made from cottage cheese, which is a good source of protein.
Cottage cheese has a glycemic index of 0. That means consumption of cottage cheese does not increase blood sugar levels. It is rich in calcium, potassium, phosphorus, and magnesium. It is consumed in moderate quantities and it can benefit heart health. It contains good amount of B vitamin, especially B9. It assists in weight loss since it contains probiotic. It helps improve gut health. It is important to note that while opting for a diabetic sweet like sandesh, one has to modify the preparation by reducing the amount of sugar, and remember, moderation is the key. Sandesh is a Bengali sweet that is prepared during Navratri season and in other festivals. It comes in different variations with the use of flavors like rose, pineapple, and using palm sugar or jaggery instead of powdered sugar. A common myth people have is that in diabetes you cannot eat sweets. Though sweets have high sugar content in them, choosing the right kind of sugar to prepare them and choosing the right diabetic sweet can be the game changer. Now it's ready to serve.